नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसी रही आपकी दिवाली। होप कि अच्छी ही रही होगी। तो आज हम सायाटिका पे बात करेंगे। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को या तो आपके जानने वाले में किसी को भी सियाटिका का दर्द हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसे आखिरी तक ज़रूर देख लीजिए। सियाटिका में योग, मालिश, एक्सरसाइज, सेंक, यह रामबाण इलाज काम करती है। इसमें विशेषकर योग और सायाटिका नर्व्स पर तेल की मालिश करनी होती है। सायाटिका तेल कैसे बनता है वो अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी विधि मैं आपको दे दूंगी। यह तुरंत असरकारी और सायाटिका का अचूक उपाय है। आप इसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यह तेल मालिश करने से तुरंत आराम मिलता है। कुछ क्वेरीज आई थी। आजकल सायाटिका का दर्द काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिलती है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी होने की ज़रूरत है ताकि वे इसका इलाज सही समय में कर सकें। क्या आपको भी कभी कमर दर्द या शरीर के निचले हिस्से में दर्द होता है? यदि हाँ, तो आपको इसे नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सायाटिका का कारण बन सकता है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सायाटिका का दर्द क्या है, इसके लक्षण क्या है। इसके अलावा सायाटिका के दर्द से राहत पाने वाले योगासन और सावधानियों के बारे में भी जानकारी दूंगी, जिसे आप जानकर सायाटिका के दर्द से राहत पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर भी करें ताकि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सायाटिका का दर्द क्या है। दोस्तों, सायाटिका का तात्पर्य है शरीर में सायाटिका की नसें, सायाटिका नर्व्स कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर हिप्स और जांघों से होते हुए पैरों के बराबर तक जाती है। सायाटिका होने के प्रमुख वजहों में दबाव, जलन और सायाटिका नर्व्स या निचली पसलियों में इंजरी के कारण हो सकता है। इसके अलावा मसल्स में चोट लगने के कारण भी सायाटिका की समस्या हो सकती है। ये अक्सर पैर के एक हिस्से में होता है। आपको काम करने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन इससे होने वाला तेज दर्द अचानक या दिन में किसी खास वक्त ही रहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। किन लक्षणों से आपको पता चलेगा कि आपको सियाटिका का पेन है। कमर के निचले हिस्से में दर्द होना और बैठने पर पैर के निचले हिस्से का दर्द होना, आपके कूल्हे में दर्द होना और पैर का सुन्न होना या मरोड़ होना, चलने में तकलीफ होना, ये लक्षण यदि हो तो आपको नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि सायाटिका दर्द होने का कारण क्या है। सायाटिका नस का दबना ऐसा मुख्य रूप से हार्निटेड डिस्क से होता है, जिसे स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। वजन का अधिक होना और एक जगह पर काफ़ी देर तक बैठना, जैसे ऑफिस में काम करते वक्त कुर्सी पर बहुत देर तक बैठना, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। और बैठने की गलत मुद्रा का होना, इन सभी कारणों से सायाटिका के दर्द की पहचान हो सकती है। ये सब कारण हो सकते हैं सायाटिका दर्द होने के। अब हम ये जान लेते हैं कि सायाटिका के दर्द हम पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान कैसे करेंगे। यदि आपको कमर से लेकर कूल्हे में आगे पैर तक दर्द रहता हो तो इन 4 तरीकों से आप सायाटिका की पहचान करा सकते हैं। एक्सरे के द्वारा, MRI के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा और EMG, इन तरीकों से सायाटिका का कमर पर पड़ने वाला दबाव की पहचान आप करा सकते हैं। सायाटिका के दर्द का समय रहते पहचान करा लेना चाहिए और उतना ही ज़रूरी समय रहते उसका इलाज कराना। इससे ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज हम कुछ आसन करेंगे जिससे आपको सायाटिका के दर्द से राहत मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भुजंगासन, कोबरा पोज।
इसके लिए आप पेट के बल मैट पे लेट जाएं। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को दोनों चेस्ट के साइड में रखेंगे और कोहनी को अंदर की ओर दबा के रखेंगे और पैर सामने, टो सामने की तरफ रहेगा और फोरहेड ग्राउंड में टच करेगा। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। छह सेकंड तक रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो ये है कोबरा पोज, भुजंगासन। शरीर को आराम देने वाला यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के साथ ही स्पाइन को भी अच्छी स्ट्रेच देता है। ये शरीर में लचीलापन और रक्त संचार को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद देता है, जिससे सियाटिका के दर्द में जो नस में रक्त संचार रुका हुआ है वो ठीक तरह से फिर चलने लगता है। अब हम करेंगे शलभासन, लोकस्ट पोज। शलभासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। इसके दो वेरिएशन है, दोनों वेरिएशन हम करेंगे। तो सबसे पहले चिन को ग्राउंड में से टच करेंगे, दोनों हाथों को दोनों तरफ रखेंगे और सांस लेते हुए एक पैर पहले उठाएंगे, 6 सेकंड तक रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे। अब दूसरा वेरिएशन, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ये हुआ शलभासन। यह आसन आपकी स्पाइन, ग्लूटस और जांघों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये आपकी कोर और लोअर बैक को स्थिर बनाता है। यह आपके हिप्स में सर्कुलेशन और लचीलेपन बढ़ाने में भी मदद करता है। अब हमारा अगला आसन है मर्कटासन। मर्कटासन के लिए सबसे पहले मैट पे पीठ के बल लेट जाएंगे। लेट जाएंगे और पैरों को घुटनों से मोड़कर इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथों को दोनों तरफ सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पे इस अवस्था में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ पैरों को मोड़ेंगे और उसके अपोजिट साइड सिर को घुमाएंगे। इस अवस्था में हम 6 सेकंड तक रुकेंगे। और सांस लेते हुए फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगे। इसी को दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। सांस छोड़ते हुए ये हुआ मर्कटासन। मर्कटासन करते समय जब हम पैरों को मोड़ते हैं एक साइड में, तो इसी वेब पर जहाँ पर दर्द है वहीं पर खिंचाव आएगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलने लगेगा। जो रुका हुआ है वो चलने लगेगा, तो इससे हमको आराम मिलेगा। ये स्ट्रेचिंग के लिए सबसे अच्छा आसन है। अब हमारा अगला आसन है सेतुबंध सर्वांगासन, ब्रिज पोज। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को जितना हो सके अंदर लेके आएंगे इस तरह से
और धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। जितना हो सके आप कमर को ऊपर उठाएंगे। सांस को रोक के रखेंगे 6 सेकंड तक। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे। सेतु बंधनासन के अभ्यास से स्पाइन को स्ट्रेच मिलती है और दर्द से राहत मिलती है। इसका धीमी गति से होने वाला सकारात्मक असर शरीर में रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये टांगों, ग्लूटस और कोर को मजबूत बनाने में मदद करता है। अब हमारा अगला आसन है अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथों को सामने इस तरह से रखेंगे, फिर पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और पीछे की तरफ धकेलेंगे अपने आप को। सांस को रोक के रखेंगे। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। साइटिका के दर्द में आगे की तरफ झुककर किया जाने वाला यह आसन आपके शरीर को अलाइन करने में मदद करता है। इसके नियमित अभ्यास से दर्द और मसल्स की शक्ति से राहत मिलती है। अधोमुख स्वानासन आसन से पूरे शरीर में ताकत का संचार होने लगता है और सही बैलेंस बनाने में भी मदद मिलती है। अगर आपको साइटिका दर्द की शिकायत है तो ये सभी आसन आपको बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप कोई योग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या महीने में एक बार किसी योग एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। योगासन अभ्यास शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है। साइटिका 30 से 50 साल के उम्र के लोगों के बीच होने की संभावना अधिक होती है। अब हम जान लेते हैं इसके बचाव के कुछ तरीके, जिस पे हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला है खड़े होने, चलने और बैठने में सही आसन बनाए रखना। दूसरा है रोज योग या व्यायाम करें जो रीढ़ की हड्डी और पेट में ताकत और लचीलापन बनाए रखता है। और तीसरा है कोई भी चीज़ सही तरीके से उठाएं। इसके लिए घुटनों को मोड़कर पीठ को सीधा रखें और धीरे से उठाएं। चौथा है यदि आप कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी पीठ कुर्सी पर अच्छी तरह से टिकी हो और सीधी हो। ऐसी कुर्सी का उपयोग करें जो बैक सपोर्ट प्रदान करती हो। पांचवा है धूम्रपान ना करें और छठवां है अपने शरीर के वजन को सही रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू उपाय जिससे करने से भी आपको साइटिका के दर्द से राहत मिलेगा। साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए योग एक बेहतर और गैर चिकित्सीय विकल्प है। यदि आपको दर्द ज़्यादा हो तो नेचुरोपैथी युक्त पंचकर्म चिकित्सा लेना भी लाभदायक होगा। ये चिकित्सा रोग को जड़ से समाप्त कर देती है। सबसे पहले तो आप रोज योग करें और दूसरा है आप गर्म पानी के टब में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर कमर तक डुबाकर उसमें बैठें जिससे आपके कमर में सिकाई हो। तीसरा है आप गर्म और ठंडी दोनों सिकाई ले सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। चौथा है मेथी दानों में बहुत सारी मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। मेथी दाना प्रोटीन से भरपूर होता है। मेथी दाना और सौंठ के पाउडर को आधा आधा चम्मच मिला के हल्के गुनगुने पानी में
आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे भी आपको दर्द से राहत मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, खाने में फल, हरी सब्जी, मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A अपने खाने में शामिल करें। ये हुए सायटिका के दर्द से राहत पाने के लिए कुछ योगासन और घरेलू उपाय। इसे करने से आपको ज़रूर सायटिका के दर्द से राहत मिलेगी। इन उपायों को जानकर आप भी आसानी से सायटिका के दर्द से राहत पा सकते हैं। आप वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करें और इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।